नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ा फैसला, बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की आज शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता। ऐसे में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाली बैठक के बाद आज ये फैसला लिया गया है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज ये बड़ी बैठक हो रही थी और उसी के बाद ये फैसला लिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी पूरी जानकारी खुद दी। छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। छात्रों की सुरक्षा, जाहिर तौर पर कोविड के इस काल में बच्चों को बचाना प्राथमिकता है। ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना ठीक नहीं है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। परीक्षा रद्द होने पर तमाम अन्य भी जो नेता हैं वो खुश हो रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, जिन्होंने पहले भी मांग की थी कि परीक्षाएं 12वीं की रद्द होनी चाहिए, उन्होंने इस पर खुशी का इजहार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता है, बच्चों को तनाव देना भी ऐसे वक्त पर ठीक नहीं है और इसीलिए 12वीं की जो सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें, मैराथन बैठक लंबी चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे, जिसमें अन्य भी कई भारत सरकार के मंत्री मौजूद थे और ऐसा कहा जा रहा था कि एक बड़ा फैसला इस बैठक में लिया जाएगा। और फिर ये जानकारी आई है कि 12वीं की जो सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं हैं फिलहाल वो रद्द कर दी गई हैं। इस बीच आपको यह भी बताएं कि आखिर कैसे बच्चों के रिजल्ट बनेंगे, क्या तरीका अपनाया जाएगा, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, इन सब पर एक पूरा प्लान बनाने की तैयारी है। क्या कुछ इस पर होता है, आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। जी हाँ, बड़ी खबर आज की यही है, लेकिन इसी के साथ जो अन्य खबरें स्पेशल रिपोर्ट में है अब उनका रुख करते हैं, क्योंकि आज हम दो बड़ी खबरों पर नजर टिकाए बैठे हैं। एक तो जो एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की लड़ाई देश में चल रही है, जिसको लेकर विरोध कई जगहों पर हुआ है, कैसे वो लड़ाई आगे बढ़ी है, कैसे विरोध जबरदस्त डॉक्टर्स का हुआ है, वो सब आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ गुजरात में कोविड के बाद कैसे 1 साल के बच्चे से लेकर 14 साल के बच्चे को एक नई बीमारी हो रही है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज कैसे डॉक्टर्स का हल्ला बोल रहा, देखिए। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। मैं अपना बयान वापस ले चुका हूँ, खेद व्यक्त कर चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ क्षम्यताम। देश भर में रामदेव के खिलाफ कहां हुआ प्रदर्शन? रामदेव के अगेंस्ट जो एक उचित एक्शन, जो एक संविधान के अकॉर्डिंग होता है, वो लिया जाए। बाबा के बयान पर मचे बवाल का द एंड कब? डॉक्टरों के योगदान को स्वामी रामदेव ने कभी नकारा नहीं। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद से आगे बढ़ गया विवाद। देखिए, विवाद हम नहीं बढ़ा रहे हैं, विवाद रामदेव जी बढ़ा रहे हैं। करुणा के साथ मैंने अपनी बात कही है इस विवाद को खत्म करने के लिए। क्या बाबा रामदेव की माफी नहीं है काफी? हम ये चाहते हैं कि अगर सच में ही उनको अपॉलॉजी थी तो वो देश के डॉक्टरों से माफी मांगते। इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है चक्रव्यूह में बाबा? रामदेव के खिलाफ राष्ट्रव्यापी रण का सच। तो राष्ट्रव्यापी विरोध आज डॉक्टर्स का रहा बाबा रामदेव के खिलाफ। ये जंग शुरुआत हुई थी बाबा रामदेव के कमेंट के बाद, जिसमें उन्होंने एलोपैथी पर कई बातें कही थी। डॉक्टर्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसीलिए देशव्यापी अलग अलग जगहों पर आज डॉक्टर्स ने इजहार किया है अपने गुस्से का। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि अब डॉक्टर्स ने विवाद खत्म करने के लिए क्या शर्त रखी है। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव।
हाथों में तख्ती और इन तख्तियों में लिखे विरोध के शब्दों को बहुत गौर से देखिए। ये डॉक्टर हैं, लेकिन इस वक्त हाथों में काली पट्टी बांधकर काला दिवस मना रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर से लेकर कोविड वार्ड के अंदर तक बाबा रामदेव के खिलाफ जगह जगह डॉक्टरों ने अपने आक्रोश को जाहिर कुछ यूं किया। यह तस्वीर दिल्ली की है। यह तस्वीर जम्मू कश्मीर की है। बाबा रामदेव। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के बैतूल की है। यह तस्वीर बेंगलुरु की है। दरअसल फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेमा समेत कई संगठनों ने आज काला दिवस मनाया। आज हम जो सारे ब्लैक बैज लगा के खड़े हैं और ये जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें हमें खुशी नहीं हो रही है। आज हम देश की जनता के लिए यहाँ पे खड़ा हैं। राष्ट्रव्यापी विरोध की इन तस्वीरों को देखिए। बेंगलुरु में प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे डॉक्टर अपना फर्ज भी निभा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी। आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में जाने से पहले पीपी किट पहनते वक्त हाथ में काली पट्टी बांधी और बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने काला दिवस मनाया। डॉक्टरों का कहना है कि बाबा की माफी काफी नहीं है। जो परिवार जिन्होंने अपने घर के डॉक्टर्स खो दिए, 1200-1300 डॉक्टर्स खो दिए, उनको आप एक बिल्कुल ही इमोशनलेस स्टेटमेंट दे देंगे कि हाँ 1200 डॉक्टर मर गए, खुद को नहीं बचा पाए, दूसरों को क्या बचाएंगे। वेस्ट दिल्ली के सरकारी अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी बाबा के खिलाफ फोरदा के समर्थन में प्रदर्शन किया। हमारा विरोध है कि जिस तरह से एलोपैथी के अगेंस्ट बाबा रामदेव ने कमेंट किया है, और वो एक तरह से बहुत ही शर्मनाक है। और जो एलोपैथिक डॉक्टर जो इस समय पर अपनी जान को सामने रखते हुए कोरोना मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं, उनको एक तरह से डिमोटिवेट करने वाला है। दिल्ली के कुछ बड़े अस्पतालों के डॉक्टर ब्लैक डे के समर्थन में उतरे, तो मध्य प्रदेश के बैतूल में आईएमए ने बीजेपी एमएलए के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन सौंपा। हम लोगों ने कलेक्टर साहब को आईएमए के प्रतिनिधित्व मंडल के तौर पे बाबा रामदेव के खिलाफ ज्ञापन दिया था। जिस तरह से उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टरों की बुराई की थी, और जो 1000 डॉक्टर जो इस महामारी में एक सैनिक की तरह लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनका जिस तरह अपमान किया गया था, उसके खिलाफ हमारा ये विरोध है। और बाबा रामदेव या किसी और पैथी से हमारा या आयुर्वेद से हमारा कोई विरोध नहीं है। हम भी सारी पैथियों का सम्मान करते हैं। बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। विरोध के सुर कश्मीर में भी सुनाई दिए। पुलवामा में जूनियर डॉक्टर्स ने योग गुरु रामदेव के बयान पर आपत्ति जताते हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन का तूफान बाबा रामदेव के विवादित बयान से उठा, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है। बाबा रामदेव बनाम आईएमए में जुबानी युद्ध छिड़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर से लेकर मानहानि के मुकदमे तक दर्ज किए जा चुके हैं। मामले को बढ़ता देख अपने बयान को बाबा रामदेव वापस ले चुके हैं, माफी तक मांग चुके हैं, लेकिन आईएमए और दूसरे संगठन कार्रवाई पर अड़े हुए हैं। मैं इस बात को पुनः कह रहा हूँ, मैं इसको खेदपूर्वक क्षम्यताम कह करके सब अच्छे जो डॉक्टर हैं, जो आज भी 10-10, 12-12, 18-18 घंटा सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को सलाम करते हुए इस बात को, इस विवाद को जो है तूल नहीं देना चाहता, इसका अंत समापन, इसका पटाक्षेप करना चाहता हूँ। लेकिन अब आईएमए वाले जो हमारे भाई हैं, आप उनका ट्विटर हैंडल निकाल करके देखो। इस विवाद से पहले उनको 500-700 लोग फॉलो करते होंगे, अब उनको 5000 लोग फॉलो करने लगे। उनको लगता है हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। स्वामी रामदेव तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहले ही पहुंच चुका था, योग आयुर्वेद को लेकर के, स्वदेशी को लेकर के। खैर अरेस्ट तो वो बाबा ने माफी भले ही मांग ली हो, लेकिन रामदेव के पुराने बयान पर उठा तूफान कम होता नजर नहीं आ रहा है। लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डॉक्टरों से काला दिवस पर सवाल पूछा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जो एक मुद्दा देश भर के डॉक्टरों को लेकर है और देश भर के डॉक्टर नाराजगी भी अपनी जता रहे हैं, आज ब्लैक डे भी मना रहे हैं स्वामी रामदेव को लेकर, उस पर किस तरीके से, क्या जो कोरोना को लेकर इलाज चल रहा है अस्पतालों में,
उससे कुछ ये मामला डाइवर्ट हो सकता है, या डॉक्टरों को आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं। मामला महामारी से लड़ रहे योद्धाओं का है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन तक रामदेव के बयान पर खेद जता चुके हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इस टकराव का आखिर समाधान क्या है। आज तक ब्यूरो। विवाद खत्म होने की एक उम्मीद बनी थी। बाबा रामदेव ने